कहानी सुनेंगे? मैं सुनाता हूँ। एक बार देवता और दैत्यों में युद्ध हुआ। 100 वर्षों के युद्ध के बाद देवताओं ने दैत्य को पराजित कर दिया। दैत्य अपनी जान बचाकर पाताल में छुप गए। देवताओं को इस जीत पे अहंकार हो गया कि ये सृष्टि हम ही चलाते हैं, हम ही पालन करता है। देवताओं के अहंकार को दूर करने के लिए देवी भगवती उनके समक्ष एक यक्ष के रूप में प्रकट होते हैं। यक्ष को सामने देखकर इंद्र अग्निदेव को कहते हैं, जाके पता करो कि ये कौन है। जैसे ही अग्निदेव यक्ष के पास पहुंचते हैं, यक्ष उनसे पूछते हैं कि वो कौन है। अग्निदेव अहंकार में कहते हैं, मैं अग्निदेव हूं, समस्त सृष्टि को पल भर में जला सकता हूं। यक्ष मुस्कुराते हैं और उनके सामने एक तिनका रख देते हैं और कहते हैं, इसको जला के दिखाओ। अग्निदेव प्रयास करते हैं लेकिन जला ही नहीं पाते और लज्जित होकर वापस इंद्र के पास लौट जाते हैं। इंद्र के कहने पर वायुदेव आते हैं। वायुदेव से भी यक्ष पूछते हैं तो वायुदेव अहंकार में कहते हैं कि मैं वायुदेव हूं, इस सृष्टि को पल भर में उड़ा सकता हूं। उनके सामने भी यक्ष एक तिनका रखते हैं और कहते हैं कि इसको उड़ा के दिखाओ। वायुदेव तुरंत उसको उड़ाने का प्रयास करते हैं लेकिन वो भी नहीं उड़ा पाते और लज्जित होकर वापस चले जाते हैं। देवताओं के कहने पर इंद्र यक्ष के पास जाते हैं लेकिन यक्ष उनसे बात तक नहीं करते और बिना बात किए अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इंद्र भी लज्जित हो जाते हैं। समस्त देवता सोच में पड़ जाते हैं, ये यक्ष है कौन जो हमसे भी अधिक शक्तिशाली है। इतने में देवी भगवती वहां प्रकट होती हैं। देवी भगवती के रूप को देखकर समस्त देवता नतमस्तक हो जाते हैं। देवी कहती हैं कि देवताओं के अहंकार को दूर करने के लिए उन्होंने ही यक्ष का रूप रखा था। इसके बाद वो देवताओं को सृष्टि पालन का ज्ञान देके और उनका अहंकार दूर करती हैं। समस्त देवता उनको प्रणाम करते हैं, क्षमा मांगते हैं और उस दिन से प्रतिदिन देवी भगवती की आराधना प्रारंभ कर देते हैं। कैसी लगी कहानी बताइएगा।